अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार करती रही और इसी दौरान हमने देखा कि अडयाला जेल के बाहर धरना भी हुआ और PTI और हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त बयानात भी सामने आए और आज ये PTI की जानिब से ऐलान किया गया था कि अगर खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त ना दी गई तो फिर हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर सख्त एहतजाज किया जाएगा। हमने देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज हुआ और अडयाला जेल के बाहर भी PTI के रहनुमा और चंद कारकुनान जो है वो जमा हुए थे। वहाँ भी एहतजाज हुआ, नारेबाजी हुई, लेकिन डॉक्टर उज़मा साहिबा को खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त मिल गई और उन्होंने मुलाकात के बाद बाहर आकर ये बताया है, इस बात की तस्दीक की है कि खान साहब मुकम्मल सेहतमंद हैं, सेहतियाब हैं और जो इस हवाले से रूमर्स थे वो दुरुस्त नहीं है। इसी के साथ साथ अलीमा साहिबा ने कुछ खदशात का इजहार जो केसेस हैं उस हवाले से किया है। खदशात की बजाय अगर मैं तहफ़्फ़ुज़ात कहूँ तो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने अपने ज़ाहिर किए हैं कि जो बुशरा साहिबा के केसेस हैं वो हाई कोर्ट में फ़िक्स नहीं हो रहे और अगर यही सिलसिला रहा तो फिर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाएगा। हमने देखा कि इन बयानात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल की बात भी हुई और कौमी असम्बली के अंदर जब PTI के डेलीगेशन ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की तो उस दौरान भी एक नुक्ता ये सामने आया कि मुज़ाकरात होने चाहिए और बातचीत के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अब ये सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल की भी बात कर रही है। तो मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं और बाबर नवाज़ खान साहब हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। बाबर साहब, अगर आपसे शुरू करें तो ये जो चंद रोज़ से मुलाकात के हवाले से PTI के तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज मुलाकात हो गई, आप नहीं समझते कि हुकूमत क्या हर्ज था अगर ये हफ्ता मुलाकात पहले हो जाती तो ना धरना होता, ना गवर्नर रूल की तरफ कोई बातें होती, ना PTI कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करती? तो आप नहीं समझते कि आज अगर मुलाकात हुई तो ये हफ्ता पहले हो जाती? ये हफ्ता पहले भी हो सकती थी, ये 2 हफ्ते पहले भी हो सकती थी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि ये टेबल टॉक पे आते। इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि एक सूबे से एक CM उठें और दूसरे सूबे में जाके कहें कि हम यहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे, यहाँ पे हम धरना करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। आज देख लें आप, उन्होंने प्यार मोहब्बत से बात की और हुकूमत ने भी उनकी बात मान ली और ये एक लीगल राइट था उनकी फैमिली को मिलना। पॉलिटिकल बातें नहीं हो सकती क्योंकि अभी वो कन्विक्टेड एक मुलज़िम हैं, मुजरिम हैं, वो इस वजह से उनसे पॉलिटिकल बातें डिस्कस करने के बजाय फैमिली की चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। वो फैमिली ने आज उनसे मुलाकात कर ली और वो जो एक इंडियन और अफगान मीडिया के ज़रिए एक मीडिया वार चल पड़ी थी और लोग उसका गलत रंग देने की कोशिश कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन सब के मुंह बंद हो गए हैं। जो बानी पे, लेकिन सर वो जो जिन खबरों का आप जिक्र कर रहे हैं बाबर साहब, वो तो अलीमा साहिबा खुद कह रही हैं कि ये खबरें किसने लीक की हैं, ये खबरें किसने फीड की हैं, हमें तो जेल से कोई खबर नहीं आती। ये तो वो बेहतर बता सकती हैं जिन्होंने इंडियन चैनल्स पे बैठ के बातें की हैं। हमें तो वो उसके बारे में नहीं पता, ना हम किसी चैनल पे गए, तो ये वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं खुद ही इसका जवाब। अच्छा हुमायूं साहब, अब आज मुलाकात हो गई, आप PTI ने आज एहतजाज का ऐलान कर रखा था हाई कोर्ट और अडयाला के बाहर। अब मुलाकात के बाद आप समझते हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए, जो कॉल दी गई थी अब वो वापस ले ली जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। सबसे पहले जी मैं बाबर नवाज़ साहब को हारने के बावजूद डिक्लेयर होना बग़ैर किसी फॉर्म 45 के आउट ऑफ जो ऑलमोस्ट 395 जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, घर में घुस के आपको मारा है, ठीक है, ये बात ना उस लिहाज से वो हारे। एक भी फॉर्म 45 अपलोड नहीं हुआ, एक भी फॉर्म 45 अपलोड नहीं हुआ। आगे चले आप इलेक्शन कमीशन में उसके चले जाएं। आप एक मिनट देखिए, जब आप बोल रहे होंगे ना बाबर नवाज साहब, बाबर साहब, जो आप जो बात कर रहे हैं, ऐसा है सर, उसका बाबर नवाज साहब, बाबर नवाज साहब जी, बाबर नवाज साहब, मैं आपकी तरफ बाबर नवाज साहब, टॉक शोज के एटिकेट्स में बाबर नवाज साहब आपसे जवाब लूंगा। बाबर नवाज साहब, टॉक शोज के एटिकेट्स में ये होता है, जब आप बोल रहे होंगे मैं खामोश हूंगा, जब मैं बोल रहा हूंगा आप अपना मुंह बंद रखेंगे ताकि मैं बात कर सकूं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है कि जो हमें आज सबक मिला है जी,
वो सबक ये मिला है कि अगर आप एहतजाज करोगे तो हम आपकी बात मानेंगे। आपका जायज हक भी आपको हम तब देंगे जब आप एहतजाज करोगे, आईनी हक भी हम आपको तब देंगे जब आप एहतजाज करोगे। अगर आप एहतजाज नहीं करोगे तो फिर हम आपका जो प्रॉपर वो है, जो हक है, वो हम नहीं देंगे। ठीक है। जब हम प्रिजनर्स की बात करते हैं, पढ़ लिख कर आ जाए, इमरान खान का बड़ा फेमस वो है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं हो, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। आप जो रूल है 92 ऑफ जो जेल मैनुअल है 1972 का है, आप वो पढ़ ले। उसमें लिखा गया है, और ये आइन भी आपको उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है कि जो भी कैदी हो, किसी भी नोयत का कैदी हो, उसके साथ मुलाकात जिनसे वो चाहे वो मुलाकात कर सकता है, बातचीत कर सकता है। अब उसमें 2 दिन मुतय्यन है इमरान खान के लिए, एक मंगल का और एक जुमेरात का। मंगल पे ज़्यादातर फैमिली वाले जाते हैं, जुमेरात पे ज़्यादातर या पार्टी की जो लीडरशिप है वो जाती है, और या फिर लॉयर्स जाते हैं। इन्होंने 1 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लोगों को मिलना बंद किया हुआ है। इन्होंने 9 महीनों से ज़्यादा हो गए कि उनका जो प्राइवेट इलाज वाला है, जो डॉक्टर है, ज़ाती मुआवज उनको नहीं दिया हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ तो आपने फैसल वावडा के तो वो सुना ही होगा, उन्होंने क्या कहा था कि ब्लड कैसे लिया और वगैरह वगैरह क्या चीज़ है। लेकिन इनके अपने जो होते थे ना वहाँ पे, वो एक डॉक्टर साहब होते थे, वो जाके पहुँच जाते थे। कल भी उन्होंने कोई बयान दिया है फैसल वावडा साहब ने, ठीक है ना, वो तो छोड़ देना। अच्छा, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। बकौल इनके अपने जो स्पोक्स पर्सन थे, जो अपने जुबैर साहब थे, मोहम्मद जुबैर साहब थे, उनके लिहाज से रोज़ाना जिस दिन इनका होता था 100-150 बंदा जाके मिलता होता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके अपने पॉलिटिकल पार्टी के थे। अब अगर आपने पाकिस्तान को कामयाब बनाना है, उसको पॉलिटिकली आपने वायबल बनाना है। इस वक्त पाकिस्तान पॉलिटिकली वायबल नहीं है, क्योंकि सारे इदारे, सारे स्टेटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि 90% लोग जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बता देता हूँ। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में उन्होंने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर इलेक्शंस करवाए और रजिस्टर करवाए। पीपल्स पार्टी ने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाई, रजिस्टर हो गई। PMLN ने इलेक्शंस करवाए, रजिस्टर हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस करवाए, वो रजिस्टर नहीं कर रहे। क्यों? वो कहते हैं हमारा एक मेंबर आएगा। अरे भाई, तो बाकियों को जो रजिस्टर किया उसमें मेंबर कहाँ गया? वो कोई जेंट था? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इनकी नीयत उसी तरह खराब है जैसे इन लोगों की ज़हनियत। ठीक है। लेकिन बाबर साहब, अब अगर आप हुमायूं साहब की बात का जवाब देना चाहें, जो आप बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था, ये इनको मैंने इनके घर में घुस के मारा है, 44,000 की लीड ली है। इनके औसान बाख्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही। इनके एक RO के अलावा पूरी इंतज़ामिया इनकी थी, DC इनका था, DPO इनका था। चलें, जो मीडिया ने चीज़ दिखाई, मैं उस पर आ जाता हूँ। इनका CM आया, उसने आके वहाँ पे हज़ारा डिवीज़न के नाम पे हरीपुर में उसने जलसा किया। उसके जलसे में टोटल 700 कुर्सी लगाई और 2200 बंदा। इनकी अपनी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2200 बंदा लेके आए वहाँ पे। उसकी बनस्बत मैंने कोई लीडरशिप नहीं बुलाई, उसके बावजूद मेरे जलसे में 10,000 से ज़्यादा लोग आए। इन्होंने अभी 26 नवंबर का जलसा किया है। 26 नवंबर के जलसे पे लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, जो कि इनके गढ़ पेशावर में होना था। अब भाई, लोग समझ गए हैं, ये KPK के लोगों को समझते हैं शायद वो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो 2 दफ़ा हो चुके हैं। आपने उनको फैज़याब हुए लोग हैं। ये 2018 में फैज़याब हुए, ये 2024 में फैज़याब हुए। मेरा ओपोनेंट 25 जनवरी को स्टाम्प पेपर दे के आया। शौकत यूसुफजई साहब ने कहा है ये बात। शौकत यूसुफजई साहब ने आके सारी दुनिया के सामने ये कही। इनके और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने आके ख़ुद कहा कि हमारे कई लोग जो हैं उन्होंने स्टाम्प पेपर दिए हैं और उनके ऊपर जीत के आए हैं। ये ख़ुद फैज़याब होते रहे, ये समझते हैं कि हर बंदा इनकी तरह फैज़याब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वहाँ पे जाके ये अपनी दरख्वास्त दें। ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, वहाँ पे जाके बात करें। हाँ,
अलबत्ता ये जो बाहर से अगर अपने फ़ोटो स्टेट शुदा और अपने हाथ से लिखे हुए, पेन से लिखे हुए ला के उनको ये कहें कि जी आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाले को अपलोड ना करें और हमारे वाले को अपलोड करें, तो ये नहीं हो सकता। एक कानून है, कानून के तहत सारा कुछ हुआ है और उनकी मौजूदगी में हुआ है। उमर अयूब का सगा भाई वहाँ पे मौजूद था, यूसुफ अयूब, वहाँ पे उमर अयूब का सेक्रेटरी मौजूद था, उनका ज़िली सदर मौजूद था। ये सारी इंतज़ामिया उनकी चीफ मिनिस्टर से लेकर, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा जिसमें पुलिस वाले मोरे मार रहे हैं इनके निशान के ऊपर। तो ऐसी बात कर रहे हैं, ये एक मफरूज़ा जो उमर अयूब ने, हम इनको में कहते होते हैं मुंह चिट्टा करना, ये इमरान खान के सामने अपने आप को चिट्टा करने के लिए जो है तो ख्वामा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो इलेक्शन ये जीत जाए तो वो ठीक है, जो इलेक्शन ये हार जाए तो वो गलत हो जाता है। चलें ठीक है, लेकिन सर अब इससे इलेक्शन से हटके जो बाबर साहब भी बात कर रहे हैं और चंद रोज़ से जो आपके ऊपर एक तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि आप हमेशा एक मुहिम शुरू करते हैं, और हाल ही में जो अलीमा साहबा ने, नौरीन साहबा ने जो इंटरव्यू दिया है उस हवाले से भी आपने मुख्तलिफ वज़रा के बयान सुने होंगे कि आप इंडियन मीडिया पर जाके आप एक मुहिम चला रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़। देखिए इसका ये है, आपने सुना है उनका वो जो इंटरव्यू सुना है? मुख्तसर। अच्छा, सुन लेते पूरा तो शायद आप ये सवाल ना पूछते। नहीं, मैं सवाल इंटरव्यू का कर ही नहीं रहा, मैं मुहिम का कर रहा हूँ। नहीं, आप सुन लेते तो आपको पता चल जाता झूठ कौन मैटर नहीं करता। ओ भाईजान, आपका बहुत मैटर करता है। आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाले लोग हैं। मैंने आपसे, मेरा सवाल आप देखें ना, आप मेरा सवाल किया ना, मुझे जरा जवाब, मुझे सवाल रिफ्रेश तो करना। नहीं, मेरा सवाल ये है, चले रिफ्रेश, मेरा सवाल ये है कि जो इंटरव्यू दिया गया, जो बात हुई, हुकूमती वुज़रा का ये मानना है कि आप इंटरनेशनल मीडिया में जाकर मुल्क के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, इंटरनेशनल मीडिया, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये पीटीआई वाले इनके पास गए थे? कौन गए थे इनके पास? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने हो सकता है उन्होंने एक आध लफ्ज जो मैं शायद बोल ना सकूं वगैरह टाइप चीज, वो उन्होंने नहीं कहा, बाकी तो उन्होंने सारी गालियां दे दी हैं। उन्होंने कहा तुम लोग जुल्म करते हो। एक देखे ना, मुहज़्ज़ब माशरे में यही गाली होती है। मुहज़्ज़ब माशरे में एक तो वो हमारी खातून है ना, जिसने जो बात की थी उसी तरह की एक बात एक इंडियन उसमें हो गया था, आपने देखा नहीं उस एंकर ने उसको क्या कुछ नहीं कहा, और हमारे यहाँ पे धड़ल्ले से वो बात कह रही हैं। ये लेवल है इनका। अब मैं आपको बात देता हूँ, नौरीन साहब ने बात क्या की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें हमारे भाई से मिलने नहीं देते हैं, दुनिया को नहीं पता इस चीज़ का। उन्होंने कहा ये चीज़ नहीं करने देते, दुनिया को नहीं पता इसका, ये नहीं करने देते। अब मुझे बात बताएं, आप मुझे बात बताएं, शायद मेरी नॉलेज या मेरी अक्ल वाकई में बहुत बेवकूफ़ आदमी होऊंगा कि मुझे ये लगता है किसी तरीके के से शायद नौरीन बीबी के जो अल्फाज थे वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज से शायद बेहतर ही हैं, या नहीं? शायद मैं गलत कह रहा हूं। नौरीन बीवी ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की, किसी एक जगह पे उन्होंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात। ये जवाब बाबर साहब से ले लेते हैं ना? नहीं, मुझे एक बात बताए ना, मैं बाबर साहब से, देखिए बाबर साहब और आप और मैं इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जवाब, ये सवाल है अवाम के लिए। आपका जो प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपको अल्लाह ताला ने ये सीट दी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अवाम को सही सही बात बताएं बगैर डरे। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बाबर साहब, एक तो जो तनकीद हुकूमत के ऊपर हो रही है वो तो ये हो रही है कि आप एक तरफ पीटीआई को कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं, स्पीकर साहब भी यही बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गवर्नर रूल, ये फिर मामला कैसे बढ़ेगा? मैंने आपको पहले कहा कि जब तक टेबल पे बैठ के बात नहीं की, पॉलिटिकल बात जो भी होती है वो टेबल पे बैठ के होती है। एक ना एक दिन आपने टेबल पे बैठना होता है। जब तक आप मुज़ाकरात पे नहीं जाएंगे, आप हटदर्मी करेंगे, आप एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे चलेंगे, तो जाहिर बात है हुकूमत आइनी रास्ता अख्तियार करेगी। और अगर वो गवर्नर राज की बात करते हैं तो वो भी एक आइनी रास्ता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ये बात मैंने जो कर रहा हूँ वो उस वक़्त तक प्यार मोहब्बत से बात होती है जब दूसरी साइड से भी हो। ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जैसे इन्होंने आज
मुज़ाकरात के लेवल पे आए, बैठ के बात की। सीएम ने एक अच्छा इकदाम किया, उन्होंने चढ़ाई नहीं की इस्लामाबाद पे, उन्होंने चढ़ाई नहीं की रावलपिंडी पे, और उसका नतीजा ये निकला नहीं, कि लेकिन अच्छे तरीके से चंद रोज से ये तनकीद कर रहे हैं। नौरीन साहिबा का जो इंटरव्यू है जो इंडियन मीडिया को, उस पर हुमायूं साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी कि उसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो कहा जा रहा है कि आप इंडियन मीडिया पर जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं? ये तो देखें, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात की इन्होंने पाकिस्तान के दुश्मन की गोद में जाके बैठ के और उनसे मदद मांग रहे हैं। पहले मोदी को कॉलें करते थे, वो इनकी कॉल नहीं उठाता था, अभी यहाँ पे जाके बैठ के इनको तो मेरा ख्याल है कि अपने फील्ड मार्शल के बारे में कहना चाहिए था, इनको जाके बात करनी चाहिए थी पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने ज़्यादती की, और उसके जवाब में हमने जैसे वो जंग जीती जिसके ट्रंप जैसा बंदा 40-42 बार कह चुका है कि हमने उनके साथ त्यारे गिराए, हमने उनको दांत खट्टे कर दिए। मेरा ख्याल है कि उनका कानूनी हक है वो आज़ादी राय, मैं इस पे ये कभी भी नहीं कहूँगा कि उसको रोकना चाहिए, लेकिन दुश्मन के पास जाके बैठ के उसके सामने अपने रोने धोना, उसके अलावा और बहुत से ऑप्शन थे इनके पास। लेकिन बाबर साहब, ये तो माजी में सर मियाँ साहब ने इंटरव्यूज दिए हैं, बिलावल साहब ने इंटरव्यूज दिए हैं, दीगर रहनुमाओं ने भाई उस वक्त की पोजीशन और आज की पोजीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त उन्होंने आपके मुल्क में दरअंदाजी की हुई है, आप पे जंग मुसल्लत की है, आप एक जंग जीते हैं। इस वक्त दुनिया में आपकी एक इज्जत हो गई है, आपकी एक रिस्पेक्ट है, और उसमें आके आप अपने जो एक तरफ से आप कहते हैं, एक तरफ से आप कहते हैं बार बात कर रहे हैं, लेकिन सर इन्होंने मुज़ाकरात भी तो किए ना। अब पीटीआई कह रही है कि आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, आप हमारी मुलाकात भी नहीं करवा पा रहे, तो फिर हम मुज़ाकरात आगे क्यों बढ़ाएं? तो एक तरफ से ये कहते हैं मरियम नवाज़ हमारी मुलाकात नहीं होने देती, मरियम रुकावट बन रही है, दूसरी साइड से आप कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, वो मुलाकात नहीं कर सकते। ये भी डबल ड्यूल उस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की दुनिया मान रही है कि जिस तरीके से उन्होंने वेंटिलेटर से पाकिस्तान को अभी उड़ान की तरफ ले गए हैं, और पाकिस्तान उन ऊंचाइयों को छू रहा है जो हम शायद के 2018 में जो वर्ल्ड बैंक, IMF की रिपोर्ट और लेबर सर्वे तो कुछ सर और ही कह रहा है। अब आप देखते जाएं, अभी देखिए आप वेंटिलेटर से उठे, वेंटिलेटर से उठने के बाद एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं। ये 5 साल पूरे हुए, ठीक है, तो लोग आपको ठीक है। अब पाकिस्तान के बदतरीन 75 साल हिस्ट्री में या 76 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान के बदतरीन 4 साल, ये 4 साल पीडीएम और ये मौजूद जब से ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की गवर्नमेंट आई है। अच्छा हुमायूं साहब, उस वक्त से नंबर 2 देखिए, ये बड़ा आसान काम है ये कह देना कि मोदी, मुझे एक बात बताएं, मोदी किसकी फैमिली के फंक्शन में आया था? आपकी या मेरी? किसके फंक्शन में था आप बताएं ना। मियाँ साहब ने बोला था। मियाँ साहब के उधर आया था ना, बगैर वीजे के आया था? सर ये नहीं पता। जाते जाते जहाज मोड़ दिया। आप पता, आपको पता है कुछ फॉर्मेलिटीज क्यों यार, कुछ फॉर्मेलिटीज तो पूरी हुई होंगी ना? नहीं आप कहो, फॉर्मेलिटीज तो पूरी हुई होंगी। नहीं हुई, देखिए फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी हुई थी। अच्छा, वो वहां से जा रहा था, इधर उसको लड्डू नजर आ गए कि नीचे लड्डू पड़े, ऊपर से कहा नीचे उतारो मैं लड्डू खाने जा रहा हूँ। ऊपर से लड्डू नजर नहीं आते, हो सकते उनको नजर आ गए हो, वो उधर आ गए थे, उधर चल के मरी चले गए। भाई मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये सारे जितने भी वो कौन है, वो इंडिया का एक और वो बंदा है, उस नाम मुझे याद नहीं रहते, मेरे बड़े गंदी आदत है, नाम मुझे याद नहीं रहते जी। इनके साथ ही उनके वो है, सारे सब गपशप इनके साथ है, बिजनेसेस। माजी में जो जिंदाल का अपना, हाँ जिंदाल का। अच्छा, लेकिन नहीं चले मुख्तसरन बाबर साहब, सिर्फ मुख्तसरन ये बताएं कि ये जो मोदी साहब आए थे, ये जो हुमायूं साहब क्लेम कर रहे हैं कि वो बिना वीजे के आए थे। क्लेम नहीं कर रहा हूँ, सबने कहा हुआ है सर। आप हाँ ना, तो बाबर साहब आप बताइएगा कि फॉर्मेलिटीज पूरी थी या जो हुमायूं साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है? भाईजान उस वक्त मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था कि मुझे उसके बारे में पता हो। मैंने भी इनकी ज़ुबानी सुना है या टीवी से सुना है। मैं अगर वहाँ पे मौके पे मौजूद होता तो मैं ज़्यादा बेहतर जवाब देता उसका। तो अच्छा चले ठीक है, इशू करा देते। चलें सर, एक आखिरी सवाल होगा। अब जो गवर्नर रूल की बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आप ऐसा कोई माहौल देख रहे हैं? और बार बार जो आपको स्पीकर साहब से मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, इस मुल्क को मैं 2-3 मिसालें देता हूँ। पाकिस्तान ने एक दफ़ा इसी तरह एक पॉपुलर लीडर को जो इलेक्शन जीता था उसको उसके इलेक्शन का हक नहीं दिया, और उसका समर पाकिस्तान ने बहुत कड़वे तरीके से वो किया जी। उसके बाद फिर एक गवर्नर राज हुआ था जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जीती थी बलूचिस्तान में, वो दिन है, आज का दिन है, बलूचिस्तान नहीं संभला।
ठीक है। अगर आप दोबारा गवर्नर राज लगाना चाहते हो ऐसे सूबे में जहां पे 90% लोग जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है, अगर आप सही काम भी कर रहे होगे, ये आपका तरीका गलत है। बहुत दफ़ा ये हो जाता है कि नाजुक हालात ऐसे होते हैं, आप चाहते हो कि इसमें ये काम हो जाए और वो शायद सही काम हो या ना हो, लेकिन उसको अगर आप उस वक्त करोगे उसका रिपरकशंस बड़े खराब आ जाएंगे। इसका ये तरीका नहीं है। नंबर 3, मैं बताता हूँ, मैं हर वो शख्स जो इस वक्त पावर में है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उसको इमरान खान से मिलने दो, ठीक है, 1, 2, 3 मुलाकातें करने दो, ठीक है। अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आना शुरू ना हो तो जो मर्जी चलें ठीक है। उमर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, बाबर साहब आपका बहुत शुक्र निकालने का। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस हवाले से। कामरान साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हमने देखा कि मौलाना साहब वापस जब आए हैं तो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो पार्टी रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें भी की हैं, इजलास भी हुआ है, और आज भी हमने जो जॉइंट सिटिंग थी उसमें देखा कि उनकी नायब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात भी हुई है ऐवान के अंदर ही। क्या कुछ दूरियां कम हो रही हैं? हुकूमत ने इससे हटके भी कोई राब्ते किए हैं, कोई बातचीत चल रही है सर? नहीं, उसमें जिस सेंस में आप पूछ रहे हो उसमें कोई ऐसा राब्ता नहीं है। ये कर्ची काल समझ लीजिए, या आमना सामना हो जाना और उसमें किसी की खैरियत दरियाफ्त कर लेना। तो चूंकि मैं साथ बैठा हुआ था तो मुझे वो सारी कन्वर्सेशन का भी आलमोस्ट इल्म है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप कह सकें कि कोई बर्फ़ पिघली है। मौलाना का ख्याल ये है और यकीनन दुरुस्त है कि 27वीं तरमीम में जो कुछ किया गया, जो गवर्नमेंट के पार्ट पे मेरा ख्याल है कि जो इंतहाई भूंडे अंदाज में जो मामले को डील किया गया और मिसमैनेज किया गया और फिर उसके साथ हमारे एक सेनेटर को तोड़ के उसको ख़राब किया गया, ये सारा कुछ कोई अच्छे साइन नहीं है और गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट को पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए था, इसमें डेलिब्रेशन होनी चाहिए थी, भले महीना 2 महीने 4 महीने लगते और उसके नतीजे में जो है वो जो चीज़ भी वजूद आती उसकी वजूद में आता वो उसमें जो है उसकी ओनरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास होना था। अब इस तरमीम की कोई ओनरशिप नहीं है कहीं पे भी। आप उसको कहें कि बहुत अच्छी है तब भी वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए जो कुछ किया गया वो गलत किया गया, गलत अंदाज में किया गया, उसका कंटेंट भी दुरुस्त नहीं। लेकिन सर ये जो एक JUIF की अपनी स्ट्रेटजी थी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक का या एहतजाज का, कोई हतमी फ़ैसला हुआ है सर कि क्या करने जा रहे हैं मौलाना साहब, क्या प्लान कर रहे हैं? यकीनन ये बातें जहन में हैं, मगर हमारे पास एक बेटर एक्सपीरियंस भी है और उस बेटर एक्सपीरियंस में जो है ना वो हमने देखा कि JUI को फ़ायदे की बजाय JUI को नुकसान हुआ उसका। जो रिजीम चेंज थी उसमें सारे रिजीम चेंज में जो है वो सब मेन किरदार JUI का था, मगर JUI को उसकी तादाद को स्क्वीज कर दिया गया और जिस तरह से उसके साथ जो कुछ किया गया और जिस तरह से उसे लॉस दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो वो हम नहीं चाहते कि ये सारे मामला जो है ना फिर उसके बाद दोबारा दोहराए जाएं। आपका इशारा कामरान साहब PDM की तरफ है सर? PTI गवर्नमेंट को तो अगर कहीं पे अगर वो टॉपल हुई है तो उसमें JUI का मेन किरदार है और मेन किरदार के बाद जो है ना वो सबसे ज़्यादा लास्ट जो है ना हमें 50% जो है ना हमारा साइज स्क्वीज कर दिया गया। तो ये कोई हमारे लिए तो बड़ी तकलीफदेह बात है। ठीक है, लेकिन सर आपके इल्म में है कि जब गंडापुर साहब CM थे तो उस वक्त आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात कुछ गंडापुर साहब के हवाले से भी थे और आपने इन हाउस चेंज के हवाले से हमारे ही प्रोग्राम में भी ये गुफ्तगू की थी। अब इन हाउस जो चेंज है वो आ चुकी है, तो आप समझते हैं कि PTI के साथ आपके राब्ते, मुलाकातें या जो दूरियां हैं वो कम हो सकती हैं? राब्ते तो रात भी मौलाना साहब के साथ जो है ना PTI के दोस्त बैठे हुए थे। रात को मैंने फ़ोन किया हाल वाल करने के लिए कि मौलाना साहब कहाँ हैं,
मेरा ख्याल था कि खैबर पख्तूनख्वा में है, मगर वो यहीं पे थे और उनके साथ जो दोस्त बैठे थे उनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई के साथ था। तो राब्ते तो वो हैं उनके। अब वो राब्तों के नताइज जो है ना वो किस वक्त निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, क्यों निकालने हैं, क्या सिर्फ गंडापुर साहब की तब्दीली रिक्वायर्ड थी? गंडापुर साहब तो कोई इतनी अहमियत नहीं रखते कि उनकी तब्दीली से जो है ना पीटीआई और जेयूआई बिल्कुल नज़दीक आ जाए। नज़दीक ज़ाहिर है दूरियां कम हुई हैं, मगर जो है ना वो और भी मामलात, सियासी मामलात हैं। सियासी मामलात जब तक सेटल नहीं होंगे और वाज़े कमिटमेंट्स नहीं होंगी, उस वक्त तक जो है ना वो कोई बात नहीं बनेगी। और फिर ये नहीं है कि जेयूआई, हम अपने लीडर का हमारे बहुत ज़्यादा एहतराम है, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि उस एक एहतराम वाले लीडर को जो है ना वो पीटीआई जो है वो किसी ऐसे वक्त में जो है ना ऐसा इस्तेमाल करे जिसका नतीजा जो है ना वो हमको अच्छा ना लग रहा हो, यानी जेयूआई के अंदर जो है ना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। तो ये सारा कुछ हमको सोचना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों का अभी भी मतलब मुकम्मल एतमाद या अदम एतमाद है कि कहीं रास्ते में आप लोगों को छोड़ ना दे पीटीआई वाले? हम अदम एतमाद नहीं कर रहे, मगर एतमाद तो साजी जो है वो एतमाद साजी और जो कुछ भी हो, हम मेरा मानना, ज़ाती तौर पे मेरा मानना ये है कि जो भी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए एतमाद साजी हो भी जाए, उसके बाद हर चीज़ को इन राइटिंग होना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो, हमारे अपने वर्कर को पता हो कि किन शराइत के ऊपर किसी के साथ जो है ना वो बातचीत हुई है और आइंदा के लिए क्या होगा। ये ना हो कि जी जो जुबानी बात हुई थी और जुबानी बात में जो ना वो कहें जी ये बात नहीं हुई थी, हम कहें ये बात हुई थी, तो इसमें ये गैर मुनासिब हो जाता है। जो कुछ हो इन राइटिंग। ये इन राइटिंग वाली बात सर आपने पहले भी एक दफ़ा मेरा ख्याल है कि आपने कही है कि आपने पैगाम भिजवाया था और उसके बाद जवाब नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी आप लोग ये चाह रहे हैं कि आप पीटीआई के साथ बढ़ सकते हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर सारी चीज़ें सामने होनी चाहिए। नहीं बढ़ सकते हैं हम अपनी शराइत के ऊपर। हम देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत कर सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है, मगर वो पार्टी का मफाद, पार्टी का प्रोग्राम, ये सब कुछ जो है ना अवली तरजीह होती है। पार्टी का प्रोग्राम हम देखिए हमने 26th अमेंडमेंट में अगर जो कुछ भी किया था उसमें पार्टी प्रोग्राम को हमने बढ़ाया था। हमने 5 कम से कम शिकें जो है ना वो अपनी डलवाई थी, बाकी को तो उनकी ग्रेविटी को हमने कम किया है किया, मगर वो अवामी मफाद में या पार्टी के मंशूर के मुताबिक अगर 26th अमेंडमेंट में कोई चीज़ है तो वो जेयूआई ने डलवाई है। आप देख लीजिए 5 चीज़ें उठा के, सूद का मामला, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल वाला मामला, इस्लामी शरीयत कोर्ट वाला मामला, हमने कोई ज़ात के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ। वो अगर कोई कहे कि ये अवाम के लिए नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। 5 चीज़ें तो बिल्कुल सामने अज़र मिनल शम्स हैं। अच्छा ठीक है कामरान साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि अब जो हुकूमत गवर्नर रूल के हवाले से बात कर रही है, आप देख रहे हैं ऐसा माहौल कि वाकई, क्योंकि हुकूमत तो ये एडमिट कर चुकी है कि हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं, आप माहौल देख रहे हैं और उसके नतायज, मुमकिन नतायज आपकी नज़र में क्या हो सकते हैं? मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि गो के गवर्नर राज एक दस्तूरी रास्ता है मगर जमहूरी रास्ता नहीं, और इसका नतीजा वो सूबे के लिए, मुल्क के लिए मजीद ख़राब हो। बातचीत की जानी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अगर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, उनके दरमियान कोई ऐसी वो हेजिटेट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम है, तीसरे फरीक को बीच में बिठाएं, उनके ज़रिए मुज़ाकरात करें और मुल्क के लिए आगे बढ़ें। मुल्क में हालात जो है वो बहुत ख़राब हैं 2 सूबों में स्पेशली, और बाकी में अमूमी तौर पे और करप्शन के हवाले से, और रिपोर्ट आपने देख ली होगी, IMF की देख ली होगी, गवर्नर स्टेट बैंक की देख ली होगी, स्टैटिस्टिक डिवीजन की देख ली होगी, और इसके अलावा जो है ना एक आध रिपोर्ट है जो बिल्कुल जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसी कोई फेवरेबल बात नहीं आ रही। बेरोजगारी बढ़ गई, कर्जे बढ़ गए, मुल्क में अमन अमान तबाह है, तो हमने अचीव क्या किया? अच्छा, ये 2 सूबों की जो आपने बात की सर, आपका इशारा एक बलूचिस्तान की तरफ यकीनन होगा, और आपके इल्म में है कि हाल ही में नून लीग के सेनेटर ने कहा था कि CM को तब्दील किया जा रहा है, फिर पीपल्स पार्टी ने तरदीद की। वहाँ कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है सर? देखिए, हमारा मामला CM को तब्दील करने या सब CM को बरकरार रखने का नहीं है। हमारा मामला ये है कि आप अवाम की मर्जी के मुताबिक लोगों को इलेक्ट होने दें, इसमें मुदाखलत बंद करें।
ये हमारा इशू है असल, और ये इशू जो ना ये 79 ईयर से अवेटेड है। चल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू आपने सुनी और इससे पहले हुमायूं साहब और बाबर नवाज़ खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि जो हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है उसके बाद आज मुलाकात भी हमने देखा कि हो गई। अब इसके बाद PTI की स्ट्रेटजी क्या सामने आती है, क्या वो जो पेशकश स्पीकर साहब की है वो कबूल करते हैं, मामला मुज़ाकरात की तरफ जाता है या नहीं, इसको देखना होगा और देखें कि पार्लियामेंट के अंदर भी फिर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।